पिछले एपिसोड में हमने ये तक तो जाना था कि कैसे पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुई और प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाइयों की जन्म हुई। लेकिन इस दौरान एक और घटना है जिसके बारे में अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो शायद अन्याय हो जाएगा। रामायण त्रेता युग की कहानी है, लेकिन ये जो घटना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये शायद सत्य युग की है। क्या आपको पता है उसके बारे में? तो आइए हम जैसे जैसे इस कहानी को जानेंगे शायद आपको याद भी आ जाएगा। एक बार ऐसा हुआ था कि देवर्षि नारद, वैसे तो वो एक ब्रह्मचारी है, लेकिन उनको एक राजकुमारी पसंद आ गई। एक राजकुमारी की स्वयंवर की आयोजन किया जा रहा था। देवर्षि नारद को यह पता चला और उनको लगा कि इस कन्या की जो पति है वो मैं बन सकता हूं। मगर वहां पे एक दुविधा था कि वो ठहरे एक ब्रह्मचारी और ये एक राजकुमारी, तो एक राजकुमारी के साथ एक ब्रह्मचारी का विवाह कैसे हो सकता है। तो उन्होंने पता लगाया। ये कहा जाता है कि देवर्षि नारद बहुत बड़े डिटेक्टिव थे, क्योंकि उनका पहुंच बहुत दूर तक था। वो कहीं भी चले जा सकते थे, कभी भी। तो उनको पता चला कि राजकुमारी भगवान विष्णु का भक्त है और उनके मन में ये इच्छा है, मतलब उस कन्या के मन में ये इच्छा है कि जो भी उनका पति बने वो भगवान विष्णु के समान हो, देखने में और गुणावली में भगवान विष्णु के समान हो। ये जब पता चला देवर्षि नारद को, तो उन्होंने एक योजना बनाई। स्वयंवर का जो दिन था वो तय हो चुका था और घोषणा भी की गई थी। तो बहुत सारे राज्य के राजकुमार और राजा एक एक करके वहां पहुंच रहे थे उस नगरी में। तो भगवान विष्णु के पास एक दिन देवर्षि नारद आए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। मैंने आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन इस बार मैं कुछ मांगने वाला हूं। क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? भगवान विष्णु तो अंतर्यामी थे, उनको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने देवर्षि से पूछा कि क्या है देवर्षि, कहो मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूं। तो देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, एक स्वयंवर होने जा रहा है और वो जो कन्या है वो कन्या मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि मैं उससे विवाह करूं। तो भगवान विष्णु आश्चर्य हुए। वैसे उनको सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने एक नाटक किया। उन्होंने आश्चर्य होने का नाटक किया और उन्होंने पूछा, मगर नारद, तुम तो एक ऋषि हो, तुम देवर्षि हो, देव ऋषि हो और ठहरे ब्रह्मचारी, तुम कैसे शादी कर सकते हो? देवर्षि नारद असल में माया में फंस गए थे। वैसे तो उनका जो तपोबल था, जो रिद्धि थी, जो सिद्धि थी, वो बहुत बड़ा था, मगर फिर भी वो माया में फंस चुके थे। तो देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं एक ऋषि हूं, लेकिन फिर भी वो कन्या मुझे पसंद है। मैं जब भी आंखें बंद करता हूं ध्यान करने के लिए, तो उस कन्या की छवि मेरे मन में आ जाता है। तो आप मेरी मदद करें। मुझे लग रहा है कि मैं उससे शादी किए बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन समस्या ये है कि वो जो कन्या है वो आपका भक्त है और उसकी जो इच्छा है वो ये है कि उसकी जो पति बने वो देखने में और गुणावली में आप जैसा हो। तो भगवान विष्णु ने पूछा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? देवर्षि नारद ने कहा, भगवान, अगर मैं उस कन्या से शादी करना चाहूं तो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस ऋषि वेश में जाऊंगा तो वो कन्या मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। तो मेरी आपसे ये विनती है कि मुझे हरि जैसा मुख चाहिए, हरि जैसा मुख चाहिए और हरि जैसा वेश चाहिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराया और एक बार देवर्षि नारद से पूछा, तुम जो मांग रहे हो क्या तुम सोच समझकर मांग रहे हो? देवर्षि ने कहा, जी हाँ भगवान, मैंने सोच लिया है। मुझे हरि जैसा मुख चाहिए और हरि जैसा वेश चाहिए, पोशाक चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, और वो बन गए हरि जैसे। तो देवर्षि नारद खुश होकर वहां से निकल पड़े। उन्होंने प्रणाम किया माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को और वहां से वो निकल आए और उस राज्य तक वो पहुंच गए। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि स्वामी, आपने ये क्या किया? भगवान विष्णु ने कहा, तुम
देखते जाओ, ये एक बहुत बड़ा कौतुक होने वाला है, ये बहुत मजेदार होने वाला है, तुम देखते जाओ। और इसी घटना से भविष्य की एक बहुत बड़ी घटना की बीज बोया जाएगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, तो हम अपेक्षा करते हैं। उधर मर्त में जब स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर की जो अनुष्ठान है वो हो रहा था, तो एक एक करके सभी राजा और राजकुमार वहां पर बैठे हुए थे। नारद भी वहां पहुंच गया, लेकिन वो हैरान हुए वहां पहुंचकर, क्योंकि उनको देखकर सब हंस रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे। तो देवर्षि ने सोचा कि कुछ तो होगा मुझ में, तो ये लोग मुझे इतना देख रहे हैं, इतना घूर रहे हैं, तो शायद मेरे अंदर कुछ है जो इनको पसंद आ रहा है। अब लोगों को अगर मैं थोड़ा मजा दे पाऊं, थोड़ा आनंद दे पाऊं, तो यही मेरे लिए बहुत पुण्य का काम है। तो वो बैठ गए, उन्होंने कुछ नहीं लाया। और जो राजाएं थे, जो राजकुमार थे, उन्होंने उपहार लाए थे, मगर देवर्षि नारद ने कुछ नहीं लाया। उन्होंने ये सोचा कि मैंने भगवान विष्णु से हरि जैसा मुंह मांगा है और मुझे मिल भी गया है, तो और कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। एक एक करके जब सब कुछ हो रहा था, वो जो कन्या थी, राजकुमारी थी, वो माला लेकर सबके सामने से जा रही थी, लेकिन किसी को भी वो पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में तो भगवान विष्णु का चेहरा स्थिर था। तो किसी के मुंह को देखकर ही उनको भगवान विष्णु जैसा नहीं लग रहा था। अब जब देवर्षि नारद के पास वो आए, तो वो हंस पड़े। देवर्षि, उनको लगा कि ये अपमान है, ये कन्या मुझे देखकर इतना हंस क्यों रही है। और थोड़ी देर बाद उस कन्या ने कुछ ऐसा किया जिससे देवर्षि को बहुत क्रोध आ गया। उस कन्या ने, जो वहां पे सैनिकगण थे, जो रक्षी थे, उन सबको बुलाया और कहा, इस बंदर को यहां से बाहर फेंक दो, लात मार के इसको बाहर फेंक दो। देवर्षि ने सोचा, मैं बंदर, ये हिम्मत है इस कन्या की, मेरे मुंह हरि जैसा है, हरि जैसा पोशाक है, वेश है मेरा, और इस कन्या ने मेरी अपमान की, मेरा अपमान अर्थात भगवान विष्णु का अपमान। तो उन्होंने वहां पे हल्ला मचा दिया, लेकिन किसी ने भी उनके बारे में नहीं सोचा, उनके प्रश्नों का जवाब किसी ने भी देना लायक नहीं समझा। अब सैनिकगण वहां आए और देवर्षि नारद को वहां से उन्होंने बाहर फेंक दिया। अब देवर्षि को इतना क्रोध आ रहा था कि उनके शरीर के अंदर जो रक्त है वो भी बहुत जोर से दौड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद देवर्षि को पसीना आने लगा, गर्मी महसूस होने लगी और प्यास लगने लगा। तो देवर्षि थोड़ा शांत हुए और वो ढूंढ रहे थे कि पानी की कोई जगह है। तो वहां पे एक सरोवर मिला उनको। देवर्षि जाके वहां से पानी पीने वाले थे, मगर जब वो सरोवर तक पहुंचे तो एक चमत्कार हो गया। जब पानी के तरफ उन्होंने झुका तो उन्होंने देखा कि उनके मुंह के बजाय वहां पे एक बंदर का मुंह है। तो ये देखकर वो चौंक उठे। उन्होंने सोचा, ये कैसे हो सकता है, क्या ये कोई जादू है। तो उन्होंने सरोवर का जो पानी है उसको थोड़ा बहलाया, लेकिन वही रह गया। उन्होंने अपना मुंह धोया, फिर भी वही मुंह वहां पे दिखाई देने लगा। ये सोचकर देवर्षि हैरान हो गए और तब जाके उनको पता चला कि अगर मैंने भगवान विष्णु से ये वर मांगा था कि मुझे हरि जैसा मुंह चाहिए और फिर भी मेरा मुंह ऐसे हो गया बंदर की तरह, तो दोष मेरा नहीं है, दोष भगवान विष्णु का है। और ये सोचकर फिर से वो क्रोधित हो गए। उन्होंने तय किया कि मुझे तुरंत वैकुंठ पहुंचना है, और वो पहुंच भी गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु लेटे हुए थे और देवी लक्ष्मी उनके पैरों को दबा रहे थे। ये देखकर वो और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मैंने आपसे हरि जैसा मुंह मांगा और ये आपने मेरे साथ क्या किया, मेरा मुंह बंदर जैसा बन गया। ये छल है, मेरी आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। अगर आपको ये नहीं चाहिए था कि मेरी शादी हो तो आप मुझसे सीधा कह सकते थे, लेकिन आपने मेरे साथ छल किया है, मेरे भावनाओं को लेकर आपने खेला है। और वो इतना क्रोधित हो गए थे कि उनको ये पता नहीं चल रहा था कि सामने कौन है। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप ही दे डाला। उन्होंने कहा, जैसे इस बंदर जैसे मुंह के कारण वहां नीचे पृथ्वी पर
मेरे ऊपर मजाक किया गया, मजाक उड़ाया गया मेरा। आप देख लेना, एक दिन आएगा भविष्य में जब आपको मनुष्य बनकर जन्म लेना पड़ेगा और इसी बंदरों से आपको सहायता मांगनी पड़ेगी, और बंदरों के सहायता के बिना आप कुछ करने के लायक भी नहीं रहेंगे। क्रोध का चरित्र कैसा है आपको पता है? क्रोध की जब चरम सीमा हो जाती है, क्रोध जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है, तो आप श्राप देने लगते हैं। लेकिन जब वो श्राप देना समाप्त हो जाता है तो एकदम से क्रोध ठंडा हो जाता है। देवर्षि नारद के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब श्राप देना समाप्त हो गया तो वो ठंडा हो गए, वो शांत हो गए। अब भगवान विष्णु ने मुस्कुराया। भगवान ने कहा, मुझे सब कुछ पता था नारद, और मुझे ये भी पता था कि तुम मुझे ये श्राप देने वाले हो। बल्कि इसी श्राप के कारण ही मैंने ये नाटक रचा था। तुमने एक गलती कर दी थी। तुमने कहा कि मुझे हरि जैसा मुंह चाहिए। तुमने प्रभु हरि जैसा मुंह तो नहीं मांगा। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं कि भगवान ने कहा कि तुमने मुझसे हरि जैसा मुंह मांगा, प्रभु हरि जैसा मुंह नहीं मांगा। अगर प्रभु हरि जैसा मुंह मांगते तो मेरे जैसा मुंह मिलता तुम्हें, लेकिन तुमने हरि जैसा मुंह मांगा। और हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। तुम चिंता मत करो नारद, तुम्हारा ये जो श्राप है ये विफल नहीं होगा। मुझे इसी का इंतजार था। अब देवर्षि को पता चला कि इस पूरे सृष्टि में भगवान के इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं होता। हाँ, वो एक देवर्षि थे, उनके मन में विवाह का ख्याल आया। ये भी भगवान का ही एक योजना ही था। ये सब महसूस होने के बाद देवर्षि नारद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माफी मांगा। अब इसी घटना से हम रामायण में वापस आते हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा इन दोनों कहानियों का कनेक्शन। भगवान विष्णु को जब राम जन्म मिलेगा तो वहां पर उनको वानर सेना की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए ये श्राप पहले उनको मिलना था। तो इस बार जब अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ और चारों भाइयों का जन्म होने ही वाला था, तब वहां कैलाश में एक और घटना घटी। भगवान शिव ने सारे देवताओं को वहां पर बुलाया और उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम सबको पता है कि भगवान विष्णु अब राम जन्म लेने वाले हैं, और वहां मर्त में उनको वानरों की आवश्यकता पड़ेगी। अब तुम सब एक एक करके वानरों की सृष्टि करो ताकि वो राम को सहायता कर पाए जब उचित समय आ जाए। उनका आदेश मिलने पर सारे देवगण इसी कार्य में लगे रह गए। सब व्यस्त हो गए कि वानरों का सृष्टि करना है। आपने वानरराज बाली के बारे में सुना तो था। बाली का उत्पत्ति भगवान सूर्य से हुआ। भगवान इंद्र के आशीर्वाद से सुग्रीव की जन्म हुई, और आप सबको पता है कि पवन पुत्र मारुति हनुमान, उनका जन्म पवन देव से हुआ था। भगवान शिव के विशेष रूप से उनको आशीर्वाद मिला था, तब जाके हनुमान का जन्म हुआ था। और भगवान शिव के इच्छा से जांबुवन की जन्म हुई। ये कहानी कितना मनोरम है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज का एपिसोड हम यहां तक ही रखते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया शायद, क्योंकि कहानी इतना मनोरम है, मैं उसको कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया। अगले एपिसोड में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे और श्री राम और उनके भाइयों के बाल्यावस्था के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे।